फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा कोई 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा 9,99,999 यानी कि 9,99,999,999 ओके। इसमें मैंने है ना इस तरीके से लिखा स्क्वायर रूट निकालने के लिए। इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी। सबसे पहले मैं लास्ट से दो पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद क्या किया, फर्स्ट जो पेयर था उसका स्क्वायर रूट लिया, 9 9 जा 81। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही आगे प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद क्या करेंगे हम, जो इसमें रिमाइंडर बचा है इस रिमाइंडर को 9,99,999 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे मैं यहां से कर रही हूं अभी 9,99,999 माइनस 1,998। तो इसे सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आएगा 998,001। 998,001 यही इसका परफेक्ट आंसर है, जो है ना परफेक्ट 6 डिजिट नंबर है। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर है। इससे बड़ा कोई परफेक्ट स्क्वायर 6 डिजिट का नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, सिंपल उसी प्रोसेस से जैसे हमने आगे के निकाले थे। सबसे पहले मैं इसे है ना इस तरीके से लिखूंगी। लिखने के बाद दो का पेयर बनाऊंगी। लास्ट से 2 डिजिट का पेयर, फिर 2 यानी कि फर्स्ट पेयर क्या था 2 का, 1 1 जा 1। नेक्स्ट डिजिट भी ऐसी की ऐसी मैंने नीचे लिख ली। ठीक है, 1 + 1 क्या होता है 2 और साथ में 7 लिखा, 7 का मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर सेम आ गया। बस इसमें ये ध्यान रखना है, जब नेक्स्ट पेयर मैंने सेकंड पेयर उतारा था, सेकंड लाइन में उतारा था, जिससे पहले उतारा था वहां डेसिमल लगा दिया। अगेन देखो, जैसे मैंने यहाँ 89 का पेयर यहाँ उतारा है, यहाँ उसके बाद मैंने यहाँ 7 लिखा, तो 7 से ही पहले मैंने यहाँ डेसिमल लगाया था। ठीक है, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ दिस 33.64। ठीक है, दो का पेयर बनाया और दो का पेयर में पहला पेयर था 33 का कैसे किया, 5 5 जा 25। 33 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 8। फिर नेक्स्ट पेयर था 64 को यहाँ रिटर्न कर लिया। 64 को लिखने के बाद जैसे मैं यहाँ 64 लिखने को होंगी तभी मैं यहाँ क्या लगा दूंगी, डेसिमल लगा दूंगी। फिर क्या करूंगी, 5 + 5 क्या होता है 10 होता है। फिर 864 किसका स्क्वायर होगा, किस तरीके से निकालेंगे पता ही है आपको, 8 8 जा 64। तो 8 का मल्टीप्लाई 108 में किया तो आंसर ये आ गया और ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। बस डेसिमल वाले नंबर्स में क्या करना होता है, जिस पेयर को उतार रहे हैं उसी टाइम हम डेसिमल लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट √2 अप टू 2 डेसिमल, यानी कि 2 का स्क्वायर रूट निकालना है। कितने डेसिमल तक, 2 डेसिमल्स तक। ठीक है, 2 डेसिमल्स तक 2 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 2 का निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 का एक पेयर बनाया, 2 का ओनली 2 का। ठीक है, 2 को सॉल्व कैसे करेंगे, 1 1 जा 1 यहाँ मैंने लिख दिया। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, और 1 + 1 कर लिया, यहाँ आ गया 2। फिर अब मेरे पास है ना, मुझे आगे डेसिमल पॉइंट्स लगाने हैं। क्यों लगाया मैंने डेसिमल, क्योंकि 200 नहीं लिख सकते इसमें। 0 का मैं पेयर बनाया है, यहाँ जो 0 का पेयर बनाया है वो डायरेक्टली नहीं लिख सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ डेसिमल लगा दिया। डेसिमल लगाने के बाद अगर मैंने यहाँ डेसिमल लगाया तो 1 के बाद भी डेसिमल लगेगा। सिंपल सी बात है, जो मैंने पहले बताई थी। नेक्स्ट पेयर मेरा ये था तो मैंने नेक्स्ट पेयर यहाँ नीचे नोट डाउन कर लिया इसके साथ। अब मैंने फिर से इसका स्क्वायर रूट का पेयर बनाया, सॉल्व किया और आंसर आ गया 4 मैंने यहाँ लिख दिया और 4 को यहाँ मैंने ऐड कर दिया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या रिमाइंडर बचा 4। क्या रिमाइंडर बचा 4। ठीक है, तो 24 में यहाँ मैंने 4 भी ऐड कर दिया तो आंसर क्या आ गया 28। 4 रिमाइंडर बचने के बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट पेयर बनाया 100 का। नेक्स्ट पेयर 100 का लिख लिया। नेक्स्ट पेयर लिखने के बाद क्या है, क्या आ गया यहाँ आंसर, किससे मल्टीप्लाई करूं,
28 के साथ क्या नंबर लिखूं और किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर अप्रोक्सीमेटली ये आ जाए। अप्रोक्सीमेटली आने के लिए क्या किया, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 जो मैंने यहाँ लिखा वो ऊपर भी लिख दिया। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ 1 तो मैं यहाँ पर भी इसे नोट डाउन कर रही हूँ। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद यहाँ 281 इंटू 1 इज इक्वल टू 281 यहाँ लिखा और सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर क्या आया, ये रिमाइंडर बचा 190। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पेयर 100 का और रिटर्न कर दिया। देखो एक पेयर मैंने 100 का यहाँ लिखा था, एक पेयर यहाँ लिखा था और एक पेयर अब लिखने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ एक और ऐड कर दे रही हूँ। ठीक है, एक और ऐड कर दिया, इन दोनों का ऐड किया, आंसर आ गया 282। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या किया मैंने, 4 का मल्टीप्लाई किया। 4 का मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, आंसर ये आ गया। फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिया। सिंपल वही प्रोसेस है जो हमने स्क्वायर रूट में आगे की थी, बस इसमें डेसिमल लग गया है। इसमें 2 डेसिमल पॉइंट तक पूछा है तो हम अप्रोक्सीमेटली 3 डेसिमल पॉइंट तक निकाल लेंगे, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 2 डेसिमल है तो 2 डेसिमल तक यहाँ लिख देंगे 1.41। अगर यहाँ 5 होता या 6 होता या 7, 8, 9 होता तो ये राउंड ऑफ हो जाता 1 राउंड ऑफ होके क्या हो जाता 2 हो जाता, ये तो राउंड ऑफ है। ठीक है, इसे मैंने यहाँ लिख दिया √2 इज इक्वल टू 1.41। ठीक है, यहाँ सिंपल क्या दे रखा था, 2 दे रखा था, 2 के साथ मैंने पॉइंट के बाद 0 0 0 के पेयर में बनाती जाऊंगी जब तक मेरा है ना डेसिमल, जितने डेसिमल पॉइंट पूछे हैं तब तक उसका आंसर नहीं आ जाता। देखो √3 का निकाला, ये है 0.4 का। 0.4 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.4 देखो 0 का तो एक पेयर हो गया, 4 अकेले का पेयर नहीं हो सकता, इसलिए मैंने डेसिमल के बाद है ना ये, इसलिए मैंने इसके आगे 0 और लगा दी, तो ये 40 का एक पेयर हो गया। 40 का एक पेयर होने के बाद क्या किया मैंने, 6 6 36, 6 6 क्या हो गया 36, फिर से सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया। फिर नेक्स्ट मैंने 0 का पेयर लगाया, फिर इसी तरीके से मैं प्रोसेस मैंने इसे सॉल्व किया। इधर देखो पॉइंट यहाँ मैंने सबसे पहले लगा दिया, क्यों, यहाँ 4 के आगे पॉइंट लगा हुआ था, 4 के आगे पॉइंट लगा था इसलिए मैंने यहाँ पर भी सबसे पहले ही पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इसे इस तरीके से सॉल्व किया, आंसर आ गया इसका 0.632। मैंने क्या बताया था पहले भी, अगर मुझे 2 डेसिमल पॉइंट्स तक निकालना है तो मैं कम से कम डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक इसे सॉल्व कर लूंगी। 3 डिजिट तक सॉल्व करने के बाद अगर ये राउंड ऑफ हो रहा है तो राउंड ऑफ करके लिखूंगी, अगर नहीं हो रहा तो एज इट इज मैं डिजिट यहाँ लिख दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट 2.8 का यानी कि पहले भी मैंने बताया था डेसिमल से पहले अगर कोई डिजिट है उसका पेयर डेसिमल से अलग बनता है, तो 2 का एक पेयर बन गया और 80 का एक पेयर बन गया। सबसे पहले तो इतना पेयर बना, 80 का एक बना दिया और 2 का एक बना दिया। 2 का एक पेयर बना तो 1 1 जा 1 लिख दिया। ठीक है, 2 में से 1 को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या रिमाइंडर बचा, 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट 80 था वो नीचे लिख दिया। फिर क्या किया, पॉइंट लगाया। पॉइंट लगाने के बाद क्या होगा, ये जो पॉइंट था वो पॉइंट के बाद की डिजिट में यहाँ लिख रही हूँ, इसलिए यहाँ पे भी मैंने पॉइंट लगा दिया। और देखो बच्चों, अगर यहाँ 3 डेसिमल तक, वैसे तो 2 डेसिमल ही पूछा है, अगर 3 डेसिमल तक पूछा होता तो मैं 4 डेसिमल तक निकालती, तो इसे मैंने 4 डेसिमल तक निकाल के सॉल्व किया है। उसके बाद भी राउंड ऑफ नहीं हुआ है तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया, 1.673। अगर 3 डेसिमल तक पूछा होता, अभी 2 डेसिमल तक पूछा है तो इसका आंसर क्या हो गया, 1.67। ठीक है, इसी तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। सिंपल स्क्वायर रूट वाला मेथड है, स्क्वायर रूट निकालेंगे, डेसिमल जहां आ रहा है, जिस पेयर को डेसिमल में लिख रहे हो उसी के आगे क्या लगा दिया, यहाँ इस तरह डेसिमल का पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दीज नंबर। कुछ नंबर्स गिवन है, उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, जैसे फ्रैक्शन में है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में तो स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं बनाया, पर हमें तो बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इसे मैंने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में सॉल्व किया और इसका स्क्वायर रूट निकाला। 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 11, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, और एंड में उसे मैंने क्या किया, सॉल्व करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया।
ठीक है, एक और डिजिट दे रखी है 1183 अपॉन 2023। सबसे पहले अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसे कैंसिलेशन जिस लेवल तक कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म तक, उस स्टैंडर्ड फॉर्म तक आप कैंसिलेशन कर लीजिए, क्योंकि ये डिवाइड में वैल्यू लिखी हुई है। तो मैंने इसे सबसे पहले 7 से डिवाइड दे दिया, तो आंसर आ गया मेरा 169 अपॉन 289। ठीक है, 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 और 289 का 17, ये मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया। तो इसका आंसर भी ये इसी तरीके से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट दे रखा है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 41 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 19 माइनस 9। अभी 9 पे कितने स्क्वायर चढ़े हैं 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम इस वाले स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ ओनली 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। तो 19 माइनस 3, बाकी जो आगे की स्टेप्स थे वो सेम चलते जाएंगे जब तक एंड प्रोसेस तक। जैसे हम बोर्ड मास में 1 बाय 1 ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, वैसे 1 बाय 1 हम इसे इसमें स्क्वायर रूट ओपन करेंगे। 19 माइनस 3 क्या होता है 16। ठीक है, आगे की जो 2 स्टेप थे उन्हें एज इट इज लिखा और जितना सॉल्विंग हो रहा है 1 बाय 1 सॉल्व कर लिया। 19 माइनस 3 क्या हो गया 16 का स्क्वायर रूट नीचे लिखा 4। ठीक है, और 21 का 21, माइनस का माइनस और 41 का 41। 21 प्लस 4 एक स्क्वायर रूट के अंदर थे, उसका स्क्वायर रूट निकाला 25। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 41 का 41, माइनस का माइनस और ये जो था 41 माइनस 5 क्या होता है 36 होता है, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। इस तरीके से आंसर आ गया। सिंपल, कुछ नहीं करना, जैसे हम बोर्ड मास में ब्रैकेट सॉल्व करते थे 1 बाय 1 एक एक करके, ऐसे ही एक एक करके प्लस और माइनस के साइन का ध्यान रखते हुए मुझे स्क्वायर रूट सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है इवैल्यूएट 99 इंटू 396। 99 इंटू 396 दो अलग अलग स्क्वायर रूट में लिखे हुए हैं, तो मैं इसे एक स्क्वायर रूट में भी लिख सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, एक स्क्वायर रूट में लिख सकती हूँ। फिर एक स्क्वायर रूट में लिखने के बाद 99 इंटू, अगर आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लो, नहीं करना इतना लॉन्ग प्रोसेस तो मैं सिंपल करती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन से 99 का और 396 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद यहाँ मैंने इसको नोट डाउन कर दिया। जैसे यहाँ आया था 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 3, 3 2 2 और ये 11, इन सबको मैंने मल्टीप्लाई के फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नोट डाउन कर दिया। नोट डाउन करने के बाद ये 2 के पेयर बनाए, 3 और 3 का एक पेयर वो मैंने यहाँ लिखा। इस वाले 11 का इस 11 के साथ दूसरा पेयर मैंने यहाँ लिखा। 2 और 2 का एक पेयर ये लिखा, और 3 और 3 का एक पेयर ये लिखा। इस तरीके से देखो यहाँ पेयर बने हुए हैं, इजिली यहाँ से भी बना सकते हो। 3 और 3 का पेयर एक 11 और ये 11, क्योंकि ये दोनों नंबर्स आपस में क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ये वाले 11 इस वाले 11 के साथ मल्टीप्लाई में था स्क्वायर रूट में, तो एक 11, इस 3 में से एक 3 और 2 का एक पेयर, इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया 198। यही आपका परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 27 अपॉन 169 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन हमें दे रखी है, इसे सॉल्व करके मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके एडिशन किया, एडिशन करने के बाद इनका स्क्वायर रूट निकाल लिया। जब तक है ना, जब तक स्क्वायर रूट निकाला तब तक मेरा 1 प्लस एक्स बाई 3, यानी कि राइट हैंड साइड का जो प्लेस था वो ऐसे की ऐसे मैंने नोट डाउन किया। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद क्या किया, 14/3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 प्लस 1/3 लिख सकती हूँ, नहीं, मिक्स फ्रैक्शन से मैंने ये सॉल्व किया है। ठीक है, जो प्लस का 1 था उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। ऑन कंपेयर करने पर बोथ साइड 13 से 13 कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू 1 वैल्यू आ गई। ठीक है, इसे एक और देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15,625। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उसके बाद इन दोनों की वैल्यू बतानी है। कैसे फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ दिस निकालने के लिए सबसे पहले 2 का पेयर बनाएंगे, पहले दो फिर 1। ठीक है, 2 का पेयर बनाने के बाद ये फर्स्ट पेयर 1 का बना, 1 का इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, स्क्वायर रूट पूरा प्रोसेस से सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया 125। 15,625 इज इक्वल टू
क्या आंसर आया, स्क्वायर रूट ऑफ 15,625 125। ठीक है, दूसरी वैल्यू मुझे यहाँ निकाली थी क्योंकि मुझे इसे सॉल्व करना था, तो ये पहले ही डिजिट क्या है 156.25, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, डेसिमल का जो के बाद कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है ना, तो 2 वैल्यू का एक स्क्वायर बनता है, तो यानी कि एक डिजिट के से पहले मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। अब देखो इसका पेयर बनाया 2 पेयर बनाए, तो इसके आगे मैंने 2 का पेयर पॉइंट लगा दिया, 2 से पहले पॉइंट लगा दिया। ठीक है, दोनों को है ना प्लस किया और दोनों को प्लस करने के बाद आंसर आ गया 13.75 वैल्यू पुट करने के बाद। ठीक है।